हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को रेगुलर बेसिस पर कर रहे होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो सीयूटी के थ्रू आप बीटेक कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर होने वाला है। दूसरा मैं बता दूं कि बहुत से बच्चे मेंटलिटी बना लेते हैं कि नहीं भाई कि जी मेंस के थ्रू ही आप जो है बीटेक कर सकते हैं, वो भी आईआईटी के कॉलेज। नहीं भाई, आप सीयूटी से भी बीटेक कर सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। आज का जो सेशन होने वाला है कि सीयूटी बीटेक एडमिशंस कैसे लें, क्या कट ऑफ होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या टॉप कॉलेजेस हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्या किसके लिए देने जा रहे हैं? कई तरीके होते हैं। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन में एग्जाम मतलब एडमिशन लेने के लिए देते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है बीटेक में भी एडमिशन लेने के लिए देते हैं। अलग अलग लाइबिलिटीज होती हैं, अलग अलग। तो ये होता क्यों है कि आप सेंट्रल, ये होता इसलिए है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी में भी आप अपना जो है एडमिशन ले सकें। उसके लिए सीयूटी एग्जाम कराया जाता है। सीयूटी मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम भाई, है ना, इंट्रेंस टेस्ट। ये लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये इसलिए होता है कि आप जो है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाकर एडमिशन ले लें और वहां से अच्छी पढ़ाई करके अच्छे इंजीनियर बने या अच्छे मास्टर्स बने। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा, ये न्यूज अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि जी मेन से ही बीटेक हो सकती है। नहीं भाई, आप सीयूटी के माध्यम से भी बीटेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर डिफिकल्टीज ज्यादा होती हैं। क्या आप जी मेंस के थ्रू जाते हैं तो आपको या फर्क पड़ता है कि आप आईआईटी के कॉलेजेस में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि आप आईआईटी कॉलेज में जाते हैं, नेट में जाते हैं, आईआईटीएंस बनते हैं। यहाँ पर इसकी डिफिकल्टी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, और सब्जेक्ट पीसीएम होना कंपलसरी है यहाँ पर भाई, है ना, और इसी का सिलेबस होता है। दूसरी, बोर्ड में जो है 75 मार्क्स होते हैं, चाहिए ही चाहिए आपको जी के लिए जाने के लिए। बट यहाँ पर सीयूटी क्या कहता है? सीयूटी इस बात को कहते हैं कि भाई यहाँ पर लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कॉलेजेस टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलेंगी आपको, जैसे डीयू, बीएचयू या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ की। डिफिकल्टीज मॉडरेट होती हैं, ज्यादा टफ नहीं होती, ज्यादा कम भी नहीं होती है, मॉडरेट होती है। एनसीईआरटी पर फोकस्ड होता है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होता है। एक तो लैंग्वेज होती है, दूसरा डोमेन होता है, एक जनरल टेस्ट होता है। जनरल हर एक के लिए कंपलसरी होता है। डोमेन में आप कोई भी मैथ ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं। लैंग्वेज में एक लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, या आप कहीं से भी अदर स्टेट से हो तो वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, बोर्ड में जो है 75% मार्क्स कंपलसरी नहीं है। अब 50% होंगे तो उससे भी काम चल सकता है। क्लियर है? ये इससे भी काम चल सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है कि जब आप 12th करते हैं तो 12th में आपको क्या क्या क्राइटेरिया है कि आपके 12th में ये सब्जेक्ट होने चाहिए। तो मैं बता दूं कि 12th में आपका भाई क्या पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसमें 50% होना कंपलसरी है भाई, 50% से नीचे नहीं होने चाहिए। SC ST के लिए 45%। सीयूटी सब्जेक्ट कॉम्बो होना चाहिए, यानी कि पीसीएम के साथ साथ लैंग्वेजेस भी होनी चाहिए। और जनरल टेस्ट एलिजिबिलिटी मैंने बताया था, सीयूटी उसे एलिजिबल करता है। क्या? एक तो पीसीएम होना चाहिए, दूसरा एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, टॉप कॉलेजेस यहाँ से ऑप्शन खुल जाते हैं, DU, BHU और BBARU एंड अदर। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियां भी हैं और अलीगढ़ की यूनिवर्सिटियां भी, AMU भी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पर ऑप्शन में खुल जाती है। नेक्स्ट की बात करूं मैं तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि 50% चांसेस होते हैं कि आप जो है इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर उनमें भी नहीं होता है तो आप मोस्ट स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज होती है या कॉलेजेस होते हैं उनमें ले सकते हैं, या आप ऐसी जगह पर भी अपना एडमिशन ले सकते हैं जैसे कि मान लीजिए अदर कहीं स्टेट में जाकर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई भी मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है कि भाई फिक्स हो कि आपको इतना 75% लाना है या नहीं लाना। अब देखिए मैं बता दूं किस किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। देखो, दिल्ली में अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो न हो, मैथ होना जरूरी है और लैंग्वेज और जनरल टेस्ट होना आपके पास कंपलसरी है। बीएचयू की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल की अगर बात यहाँ पर बात करूं बीबीए की, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पर फिजिक्स और एक ग्रीन
चेक मार्क्स यानी CS कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर होना चाहिए। मैथ्स की बात कर रहा है, ये सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जम्मू में यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए आप इन दोनों में से नहीं दे सकते, बाकी ये सब एलिजिबल है, आप दे सकते। इनको भी दे सकते हैं जहां, जैसे मान लीजिए कि आप सारे ऑप्शन अपने पास खोल कर रखिए, आप हर एक यूनिवर्सिटी के लिए हर एक प्रेमिसेस को अलग अलग तो पूरा नहीं करेंगे। आपको क्या करना होगा, इन सारे सब्जेक्ट्स को एक बार में फिलअप करके इनके टेस्ट को देना है। जिस यूनिवर्सिटी के लिए जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो फॉर्म फिलअप करना है और अपने आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं बात करूँ, ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके लिए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि DU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ जम्मू एंड अदर यूनिवर्सिटीज, जो कि आपने देखी होंगी। जम्मू में भी है, आपका अलीगढ़ में भी है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, दिल्ली में भी हैं, तो ये उनके लिए भाई। ठीक है, तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं कि सब्जेक्ट्स में क्या होता है। देखिए, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर कितने का होता है भाई, 200, क्या 200, ठीक है, 200 200 200 टोटल हो गया 600। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर देखूं PCM और एक लैंग्वेज मिलाकर 800 हो गया। अब 800 के पास फॉर्मूला नंबर 3 क्या, DU स्पेशल के लिए लैंग्वेज, मैथ्स और जनरल टेस्ट मिलाकर कितना, 350। जनरल टेस्ट क्या है, 250 का होता है एंड 200 लैंग्वेज और ये मैथ्स हो गया, तो कितना हो गया भाई, 650 का हो गया। क्लियर है। अब इनकी प्राइमेसिस करते हैं तो हमें यहाँ पता लगता है कि इनकी जो कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ जो जाती है, देखो बेटा जनरल की जो बात करूं, क्या जनरल की है 650 से, देखते हैं 650 से पिछली बार इतना हुआ था जनरल के लिए। ओके, EWS के लिए इतना हुआ, OBC के लिए इतना हुआ, ठीक है, SC के लिए इतना, PWD यानी कि डिसेबिलिटी वालों के लिए इतना और ST के लिए इतना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहे होंगे टोटल कितने मार्क्स आपको एलिजिबल है, लाना ही लाना है, इससे ऊपर लेकर आना है, नीचे नहीं लाना है भाई। ठीक है, ये एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी DU के लिए है। अलग अलग यूनिवर्सिटियां अलग अलग अपने प्रेमिसेस पर जो है क्या करती हैं, वो एक पैरामीटर फिक्स कर देती हैं और उससे ही मेरिट जनरेट करती हैं, यानी कट ऑफ जनरेट करती हैं। फिर वहां से आपको उस क्राइटेरिया को पार करके ही आगे एडमिशन का प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है भाई, एडमिशन कैसे करते हैं भाई, ये एडमिशन रोड मैप देख लीजिए। एडमिशन रोड मैप के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले CUT एग्जाम को देना है। ठीक है, CUT एग्जाम को देना है। NTA फिर आपका रिजल्ट जनरेट करेगी, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है आपका रिजल्ट जनरेट करेगी। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाना है, ठीक है, और वहां पर अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन ओपन करवाना, भरना है। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, सीट अलॉट की जाएंगी, उसके बाद देन आपका एडमिशन होगा। इन पूरी प्रोसेस में आपके रिजल्ट से मैप करके जो जो यूनिवर्सिटीज कट ऑफ लगाएंगी उसमें आपका एडमिशन होगा, तो ही बात बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए आपके पास। डॉक्यूमेंट जो लगेंगे बेटा वो रहेगा 10th एंड 12th की मार्कशीट, CUT स्कोर कार्ड रहेगा, कैटेगरी होगी, कास्ट सर्टिफिकेट होगा और डोमिसाइल होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। फोटो, सिग्नेचर एंड अनदर प्रोसेस भी है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की, तो वो अलग है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये होने ही चाहिए। नेक्स्ट बात करूं तो अब आती है यूनिवर्सिटी, जो टॉप यूनिवर्सिटियां हैं उसके लिए A1 ग्रेड हम देते हैं, A ग्रेड देते हैं यहाँ पर 1। इसके लिए आपको स्कोर चाहिए कितना, 620 से 680, यानी कि 95 से लेकर 100% तक आपको क्या है यहाँ पर स्कोर देना पड़ेगा भाई। ठीक है, कितना, देखो मैंने बताया ना 750 होता है टोटल, तो यहाँ पर 620 से 680। ठीक है, अभी यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स की स्कोर कार्ड की बात करा है तो 800 लिया गया है, तो ये है। ठीक है भाई, यहाँ पर मिडिल टर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे आप तो वहां पर कितना है 450 टू 550 तक होगा, और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 350 टू 450 होगा, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो वहां पर 200 टू 300 होगा, क्योंकि ये तो हर किसी को भी ले लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले, इनको तो पैसों से मतलब होता है भाई। ठीक है, तो मोस्टली आपको क्या करना है, टॉप पर जाना है और ये दो पैरामीटर्स पर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, एक तो फर्स्ट वाले ग्रेड में, और एक सेकंड वाले ग्रेड में, ये दो जगह पर आपको फॉर्म फिलअप करना है। क्लियर है।
चलिए अगली बात कर लेते हैं। देखो कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो आपको 660 मार्क्स आपके होने चाहिए। ईसीई की बात करें तो 600, इलेक्ट्रिकल की 550 तक, सिविल की 500 और ये जो है 450 तो मैकेनिकल। तो ये इतने ग्रेड में आपको क्या है, बोर्ड में जो है आपका स्कोर कार्ड मिनिमम 50% होना चाहिए और जो CUT का है वो इतना स्कोर आपका होना चाहिए। देन वहां पर जाकर आपको जो है स्टेबिलिटी थोड़ी सी मिलेगी कि हाँ आपका हो सकता है। पर ये कोई उस तरीके का नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा जब कट ऑफ आपकी लगाई जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये मैंने भी आपको समझा दिया था कि फाइनल समरी किस तरीके से जनरेट होती है। सबसे पहले काम कि जो जो यूनिवर्सिटी हैं वो CUT के रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के बाद अपनी अपनी कट ऑफ लगाती है, फिर सेपरेट क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप करवाते हैं और सेपरेट फॉर्म फिलअप करवाने के बाद वो जो है फाइनली राउंड में बच्चों को भेजते हैं कि यहाँ से आप अपना जो है एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है। चलो भाई अगली बात करें तो हर एक क्वेश्चन जो आपके CUT एग्जाम में मिलता है वो 5 मार्क्स का होता है, प्लस पॉइंट देता है, प्लस 5 मार्क्स देता है एक राइट क्वेश्चन, और इनकरेक्ट जो है नेगेटिव यानी कि 1 मार्क्स देता है, यानी कि 1 काट लिया जाता है। अगर आपका सही है तो 5 दिया जाएगा, अगर गलत है तो 1 काट लिया जाएगा। अगर आपने छोड़ा हुआ है तो उसके लिए 0 मिलता है, उसके लिए कोई आपके लिए प्रॉफिट नहीं है छोड़ने का, कि छोड़ने पर आपको काउंटेबल नहीं भाई, आपको छोड़ने के लिए 0 ही रहेगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देख लेते हैं कि IT और मैथमेटिकल इनोवेशन, ठीक है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम था ये इसका। देखो रिक्वायर्ड इक्वेशंस लैंग्वेज कितनी 200 का, मैथ्स में कितने थे 200 और जनरल टेस्ट में कितने थे 250, टोटल कितना हुआ 650 हो गया भाई, 650 टोटल टारगेट था। ठीक है। तो जनरल की जो मेरिट लगी थी वो 551 पर, OBC की लगी 497 पर, SC की लगी 432 पर और ST की लगी थी ये भाई 356 पर, ये है ना। पर इसमें ये ध्यान रखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री आपका था इन्वॉल्व था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इन्वॉल्व था इसमें भाई। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, तो नेक्स्ट में क्या बात करता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करता हूं। तो सिमिलर प्रोसेस यहां पर था 200 200 200 यानी कि 600 था। ठीक है, 600 जनरल कैटेगरी। तो सेफ जोन कहां पर था 480 प्लस पर सेफ जोन था भाई, कितने पर 480 पर, 80 प्लस पर जो है आपका क्या था सेफ जोन था, उससे पहले सेफ जोन नहीं था। तो भाई ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द CUT कैंडिडेट जिनको CUT का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, कि वो किस तरीके से बढ़ सकते हैं। पहले सबसे पहला काम तो आपको यही करना है बच्चे लोगों को, पहला काम क्या करना है, पहला काम तो ये है कि आपको CUT के एग्जाम को अच्छे से देना है। क्या, एग्जाम को अच्छे से देना है। दूसरा, जितना स्कोर बनता है, जितना स्कोर बनता है, जैसे मान लीजिए कि आपका स्कोर बन रहा है तो फिर उस CUT के एग्जाम रिजल्ट को चेक करना है यूनिवर्सिटी वाइज। ठीक है भाई, कि किस यूनिवर्सिटी पर कितनी मेरिट है, यानी कट ऑफ चेक करनी है। क्लियर भाई, कट ऑफ चेक करनी है। जब कट ऑफ आप चेक कर लेंगे तो फिर अपना रजिस्ट्रेशन उसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर कराएं। ठीक है। चौथा पॉइंट, 2 चीजें याद रखेंगे, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर जाएंगे और स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट पोर्टल वाली यूनिवर्सिटी पर ही जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप किसी और की ओर नहीं जाएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 4 इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हैं क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।